हाय बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस विद शिवम सर। फिलहाल चैनल का नाम ही नहीं बताना चाहिए मुझे। सबको पता है अगर शिवम सर आए हैं तो एजुकेशन क्लासेस विद शिवम सर लेकर आए होंगे बेटा। और हम आए होंगे तो कुछ बतना कुछ पढ़ाने आए होंगे। पढ़ाने तो आए हैं लेकिन उससे पहले कुछ बताने आए हैं आप लोगों को। आप लोगों को बताने ये आए हैं कि सबसे पहले तो आप लोग अगर क्लास को देखते हो तो सबसे पहले तो एक काम करना मत भूला करो, लाइक करना मत भूला करो। लाइक करने जानते हो यार क्या मिलता है ना, मोटिवेशन मिलता है। हाँ, हमें क्लास बनाना चाहिए। लाइक करने के बाद ना ये कमेंट करना ना भूला करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। ये बताना एकदम मत भूला करो। ये जब आप बताना भूल जाते हो तभी दिक्कत होती है। आप कमेंट, अगर आपको क्लास बहुत प्यारा लग रहा है, आपको लगता है ये क्लास ऐसे रेगुलर मिलना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई दूसरा अगर मैं क्लास नेक्स्ट क्लास जैसे ही अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। देन अगर क्लास भी अच्छी लग रही है, कमेंट भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, तो यार किसी और का भी तो फायदा कर दो। मतलब कि अपने व्हाट्सएप जल्दी से ओपन करो, व्हाट्सएप ग्रुप, और डालो सब अपने सारे फ्रेंड को भेजो जो भी पढ़ने वाले हैं सारे। और एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि मैं अभी तक तो क्लास 12 की केमिस्ट्री दे रहा था। मैं ऑल सब्जेक्ट लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्दी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। 11 12 10th 9th और 6 to 8 की भी क्लासेस बहुत जल्दी चालू करवा दूंगा मैं इस चैनल पर। मतलब कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और जल्दी से जल्दी आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लास और अच्छा से अच्छा मटेरियल के साथ मैं पढ़ाने आ रहा हूं। ठीक, तो चलिए इसी बातों के साथ मैं चलता हूं अपनी अगली क्लास में। आज आज हमारा क्या है, आज हमें पढ़ना है। कौन सी क्लास पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है। आज हमारा लेक्चर 2 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 2। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और हमारा चैप्टर क्या होगा? चैप्टर 2 है। क्या वो केमिस्ट्री का है? सॉल्यूशन बिलियन बिलियन है और लेक्चर 2। चलते हैं आज की क्लास में, हम केमिस्ट्री सीखने चलते हैं। राइट बच्चों, हमने कल की क्लास में कहां तक पढ़ा था? हम लोग ने आयतन प्रसत्ता पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? आयतन प्रसत्ता। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, आयतन प्रसत्ता में आपने क्या क्या पढ़ा? तो आयतन प्रसत्ता में पढ़ा होगा कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के एमएलओ की, मतलब एमएल की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है? आयतन प्रसत्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? आयतन प्रसत्ता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आयतन प्रसत्ता। आज की क्लास में हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है भार आयतन, भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रसत्ता क्या सीखना है? भार आयतन प्रसत्ता। बेटा उसमें आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है WYV परसेंटेज, WYV परसेंटेज। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? भार आयतन प्रसत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भार आयतन प्रसत्ता। मतलब कहने का मतलब 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में वो किसमें बच्चों? 100 ml बिलियन में जितना क्या प्रेजेंट होगा, जितना आपका विलेय के ग्रामों की संख्या उपस्थित होगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? भार आयतन प्रसत्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? भार आयतन प्रसत्ता। समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा? मैं कह रहा हूं ना, पढ़ाने नहीं सिखाने आया हूं और सिखा के जाऊंगा। सीखो यार, क्या सीखो कि अगर 100 ml बिलियन होगा, अगर मान लो कोई बिलियन है, कितना बिलियन कितना है ये मान लो, कोई हमारा सोल्यूशन है, कोई बिलियन है, कोई बिलियन है, टोटल हिंदी मीडियम पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम हिंदी मीडियम, एकदम समझ में आएगा आपको। मान लो ये क्या है बेटा? 100 ml बिलियन है। क्या है बेटा? 100 ml बिलियन है। तो इस 100 ml बिलियन में जितना आप विलेय के मोलों की संख्या डालोगे, सॉरी बेटा, विलेय के मोलों की संख्या नहीं, विलेय के ग्रामों की संख्या, जितने विलेय के ग्राम डालो, जितने ग्राम विलेय डाल दोगे वही उसका क्या होगा? भार आयतन प्रसत्ता होगा। याद तो नहीं करना पड़ेगा बच्चों, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को भार आयतन
%। कहते हैं सूत्र क्या होगा, हम फार्मूला देखेंगे, अगर फार्मूला देखें इसका तो फार्मूला होगा भार आयतन प्रतिशत बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटा या अपॉन बेटा बिलियन का आयतन, किससे बेटा, ये ml में, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 100, क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। दिख रहा है ना बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कितना हो गया, भार आयतन प्रतिशत बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या और क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए 1 2 3 3 3 3 3 4 नोट कर लिए, पॉज नोट करो, रोको रोके, हाँ अब नोट करो, नोट कर लिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं हम लोग, क्या देख रहे थे बच्चों, भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता या WV परसेंटेज। क्वेश्चन सर जी कैसे आता, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाएगा सर क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, क्वेश्चन ऐसे दो, क्वेश्चन इसलिए अर्थ समझो, इसका मतलब समझो। अगर मतलब आप समझ जाओगे बच्चों, एकदम आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या पूछा इसमें, दे देगा 20%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए यहां कंसंट्रेट करिएगा आप लोग, यहां कंसंट्रेट करिए। 20% H2SO4 WYV परसेंटेज, और पूछा, अब कह दिए 20% H2SO4 WYV का ये याद करो, वो फाइंड करो, ये फाइंड करो। अभी अभी ना जानो क्या फाइंड करना है, नहीं डर जाओगे, पता चलेगा आप लोग पहले से परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होना है, आपको देखना है कि मैं फाइंड क्या करना है, राइट। तो क्या मतलब इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है, इतने का मतलब क्या होता है। जो बच्चा इतने का मतलब जान गया ना, मैं बताता हूं आने वाले समय में ना तुम लोग धुआं धुआं कर दो, गर्दा कर दोगे, चिंता कर दो, जिस तरफ से जाओगे ना गर्दा कर दोगे। मेरा एक कोटेशन है, मैं अब बोल दे रहा हूं, इमोशनल हो गया थोड़ा सा, कि अगर मुसीबत आंधी बन के आए तो तूफान बन के टकराओ, और अगर तूफान बन के आए तो आग का दरिया बन जाओ, जिस तरफ से जाओ ना जला दो। चलो आओ, जलाने आए हम लोग, दम तूफान, दम तोड़ देंगे पूरी एनर्जी के साथ। मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़िए पूरी एनर्जी के साथ। 20% H2SO4 WV परसेंटेज का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में 20 ग्राम H2SO4। हे भैया ना समझ आया ना, मुझे पता है समझ में नहीं आया, मुझे एकदम पता है समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ आया। अरे सर जी क्या बता रहे, समझ बेटा, WYV का मतलब भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन, W मतलब वेट, V मतलब वॉल्यूम, तो भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, भार मतलब 20 ग्राम, H2SO4 में 100 ml बिलियन, 100 ml बिलियन। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, 100 ml बिलियन। सर जी यहाँ नहीं समझ आ रहा है, डेट कर, नोट कर जल्दी, जो नहीं समझा है नोट कर, फॉर एग्जाम्पल में डालो, नोट कर लो जल्दी से, कि इसका मतलब ये होता है, बस ये मतलब होता है। यहाँ नहीं सीख रहे हो ना, अभी क्वेश्चन दूंगा ना वहां सिखा दूंगा, मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं सिखा के जाऊंगा। और जो चीज बेटा तुम सीख लिए ना उस कभी भूलोगे नहीं। याद करो, बचपन में तुम लोग वो भैया लॉलीपॉप चूसना सीखे थे, भूले आज तक ना, भूले ना, इसी तरह नहीं भूलूंगा, इसी तरह पढ़ाऊंगा, भूलोगे नहीं, चिंता ना करो एकदम। आ जाओ जाओ जाओ, इसको नोट करो, क्या नोट करो, कि 20% H2SO4 WYV का अर्थ होता है कि 100 ml बिलियन में 20 ग्राम H2SO4, 20 ग्राम H2SO4। चलिए आइए बेटा, आइए जल्दी से आइए, इसको नोट करिए, 1 2 3 इरेज कर रहा हूं। चलिए बच्चों, आप अब हम लोग पढ़ेंगे बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। चलिए बहुत हल्का, बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, बिलियन की
सांद्रता किसमें बेटा व्यक्त करना है, ग्राम प्रति लीटर में। देखो भैया सांद्रता हम लोग मोल पर लीटर में भी व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसमें व्यक्त करना है मेरे बच्चों, ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है, ग्राम प्रति लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता क्या होती है कि 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, विलयन की क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। क्या समझे भैया कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है। क्या समझे बेटा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों में उपस्थित मात्रा। बेटा तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। कहने का मतलब विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलय का भार ग्राम में बटा यापन विलयन का आयतन लीटर में। समझे बच्चों, क्या समझे कि विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में बराबर विलय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की ये वीडियो थी, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। कई बार ये बेटा नोट करने के लिए आएगा और इसका काम भी बहुत लगेगा, ठीक है, काम बहुत लगेगा। अब बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आ रहे हैं, जाग जाओ बस सो रहे हो तो, क्योंकि अब हम पढ़ने चल रहे हैं विलयन की मोलरता, जो कि पूछा जाता है। ये सारी चीज जानते हो क्या था, ये सारी चीज जानते हो क्या था। अभी तक जो आपने अभी तक की क्लासों में क्या पढ़ा, अभी तक की क्लासों में आपने क्या पढ़ा बताइए। अभी तक की क्लासों में इसको 1 2 3 वेरी गुड इरेज कर रहा हूं। चलिए अभी तक की क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा भार प्रसक्ता, हम लोगों ने पढ़ा आयतन प्रसक्ता, भार प्रसक्ता पढ़ा, आयतन प्रसक्ता पढ़ा, और थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा हम लोगों ने, भार आयतन प्रसक्ता पढ़ा, और फोर्थ में हम लोग क्या पढ़ा, ग्राम पर लीटर में सांद्रता को पढ़ा। बोलो इतना चीज हम लोगों ने पढ़ा। ये सारा चीज ना अब आने वाले चीज को सपोर्ट करेगा बेटा, जो अभी अब पढ़ने जा रहे हैं ना बाबू हम लोग, उसमें सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा, अब यही वो हम लोग को देखना है, ठीक है, कैसे सपोर्ट करेगा। देखो अब भार आयतन प्रसक्ता, अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं, चलो देखते हैं बेटा हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं। चलिए चलिए आते हैं हम लोग पढ़ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता, विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता क्या है बच्चों, विलयन की मोलरता क्या होता है, विलयन की मोलरता क्या होता है। तो सुनो बेटा, किसी विलयन के ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या समझे भैया, क्या समझे, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, विलयन के किसी विलयन के
1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, क्या कह रहा है, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलियन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता। किसी विलियन के 1 लीटर में जितना विलेय का एक मोल, जितना विलेय का मोल उपस्थित होगा वो विलियन की क्या कहलाएगी मेरे बच्चों, विलियन की मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, विलियन की मोलरता कहलाएगी। अब हम आप लोगों को देखेंगे विलियन की मोलरता, तो इसका फार्मूला क्या होता है। अब देखो ऐसा क्या होगा कि ये तो कुछ से पूछेगा, डिफिनेशन कई बार पूछा कि विलियन की मोलरता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो इस तरह अगर आता है विलियन की मोलरता तो आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फाइंड कैसे करेंगे, किसी विलियन की मोलरता कैसे फाइंड किया वो जाता है। तो किसी विलियन की मोलरता कैसे फाइंड की जाती है, तो लिखा आता है विलियन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, किसमें बेटा, लीटर में। किसमें भैया, लीटर में। किसमें बेटा, विलियन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। किसमें भैया, विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब देखो बेटा, कई बच्चों को विलेय की मोलों की संख्या या मोल ऑफ नंबर नहीं फाइंड करना आता, तो हम बता रहे हैं विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। आपको पता है अणुभार को स्मॉल m से व्यक्त करने के लिए बताया गया था। और भैया लेक्चर 1 में आप लोग देख लीजिएगा, वो जो जितने बच्चे बिलियन का, हाँ याद आ गया बता दूं, जितने बच्चे बिलियन का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, जितने बच्चे बिलियन का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, लिंक दिया रहेगा, या तो आई बटन पे लिंक आएगा, आई बटन पे भी देख लीजिएगा, लिंक चलता रहेगा, वहां से आप लोग वीडियो पहला लेक्चर देख सकते हैं। बच्चों पहला लेक्चर देखेंगे ये समझ में और आएगा, और जो बच्चे देखे हैं वो सही है। जो बच्चे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पढ़े हैं वो 2x2 के वो भैया स्पीड में देखेंगे। अच्छा उतनी स्पीड में मत देखिएगा, क्योंकि उतनी स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इतना तेज उसमें पढ़ाऊंगा कुछ नहीं हो पाया। आप 1.3 वो कर दीजिएगा, 1.1 पे देख सकते हैं बस, और ज्यादा स्पीड मत करिएगा बेटा, हम खुद ही स्पीड में पढ़ा रहे हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में, बेटा इसको किससे, विलेय के भार को स्मॉल w से व्यक्त करेंगे, और विलेय के अणुभार को स्मॉल m से व्यक्त किया गया। और अगर मान लो हम आयतन को v से व्यक्त कर दें, तब बेटा हम डायरेक्ट विलेयन की मोलरता कैपिटल M बराबर, क्योंकि विलेयन की मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो विलेयन की मोलरता कैपिटल M बराबर, विलेयन की मोलरता कैपिटल M बराबर बेटा क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल v, किसमें बेटा, लीटर में, इन लीटर, इन लीटर। आया समझ में नहीं आया, ये देखो मोलरता का फार्मूला भी आ गया हम लोग का, ठीक है। और इसका मात्रक क्या लिखते हैं, अगर मान लो मोलरता हम लोग निकाल लें तो क्या यूनिट लगाएंगे, किस यूनिट में व्यक्त करेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा, इसका मात्रक थोड़ा ऊपर लिख देगा, ऊपर यहां लिख देते हैं, इसका मात्रक क्या लिख दोगे, मोलर या फिर मोल प्रति लीटर लिखोगे। क्या लिखोगे, मोलर या मोल प्रति लीटर। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई, विलियन की मोलरता समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई, आगे होगी समझ में आप लोग को। इसको नोट करो, फिर इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पर कि किस तरह के न्यूमेरिकल पूछते हैं। पहली बात तो बेटा एक बात जानिएगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये आपको आ गया, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12 की नजर से और पूछता भी है, ठीक है।
पूछता भी है तो आप लोग इसको पढ़ना मत मत भूलिएगा। अच्छा नोट करिए जल्दी, हम करिए नोट, साइड हम हो गए 1 2 3। एक पहला न्यूमेरिकल हम लगा रहे हैं यार, न्यूमेरिकल की टेंशन है, मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल सिखा दूंगा, देखो आज सीखने आ रहा न्यूमेरिकल। मोलरता पे आज के बाद जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं मोलरता पे, सारे टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारे टाइप का। लेकिन यार एनर्जी आपको देना पड़ेगा, ये जो एनर्जी है ना ये आपसे आ रही है। आज एक लड़का फोन किया, सर माइंड ब्लोइंग क्लास थी, वो वाली थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम थी, मैंने कहा बेटा वॉइस भी आपकी ठीक कर दूंगा। लेकिन आप लोग का जब मैसेज आता है ना मेरे पास, बहुत मतलब एनर्जी मिलती है। आप प्लीज बेटा देखिए, ये आपके लिए है, ठीक है, ये आपके लिए इतना बोला जा रहा है, इतना गला फाड़ फाड़ चिल्लाया जा रहा है आपके लिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्या करूंगा, इस पढ़ा के क्या करूंगा, ठीक है, आपके लिए। पिछले क्लास को देखिए क्या कह रहा है, 20.6 ग्राम NaBr को अगर 50 ml जल में घोला जाता है तो प्राप्त बिलियन की मोलरता क्या होगी। मतलब अगर NaBr को 50 ml जल में घोला गया तो पक्का बिलियन ही तो बना यार, बोलो बिलियन बना नहीं बना। अगर 50 ml NaBr क्या है, बिले है, बिले है, पानी क्या हुआ, विलायक है, दोनों घोला बिलियन बना, बनाना बिलियन। देखो यार मान लो ये बिलियन बना, ये देखो इसमें क्या था, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ, ये जो ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये क्या हो गए, ये वाटर वाले हो गए। अब इसमें मान लो NaBr आपने कितना घोल दिया, 20.6 ग्राम, ये देखो ये रेड वाले क्या हो गए 20.6 ग्राम। अब कह रहा है जो ये बिलियन बना ना, ये जो बिलियन बना है, ये जो दिख रहा है, देखो रेड रेड दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, देखो रेड रेड दिख रहा है ना, रेड रेड दिख रहा है ना, ये मान लो NaBr है, क्या है NaBr है। तो कह रहा है कि जो ये NaBr और वाटर का, मतलब कि NaBr का जो एक्वस सोल्यूशन बनाए हो, इसकी मोलारिटी बताओ, मतलब कि इसकी मोलरता क्या होगी, बच्चा बताओ जरा। तो अब इसकी मोलरता पूछ रहा है तो क्या बताओगे, सबसे पहले लिखोगे क्या दिया है, पहले दिया है NaBr का भार दिया है, क्या दिया है, NaBr का भार दिया है। NaBr का भार कितना दिया गया, 20.6 ग्राम दिया गया है। अब NaBr का अणुभार कितना होगा, क्योंकि देखो हमने मोलरता जब पढ़ा तो वो मोलरता हमने सूत्र क्या देखा था, तो मोलरता का फार्मूला क्या देखा, M बराबर W/m मल्टीप्लाई भी, W बराबर विलेय का भार बताइए, M बराबर अणुभार बताइए, और भी आयतन। तो हम पहले खोज, तो NaBr का अणुभार क्या होगा, अणुभार कैसे निकलता है, देखो इसमें कितने परमाणु है, दो, एक Na है एक Br है, दोनों के परमाणु भारों को जोड़ दो, अणुभार आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Na का क्या होगा बताओ, Na का हो जाएगा 23 होता है परमाणु भार, और Br का होता है 80, Br का होता है 80। एक वीडियो इस पे ही बनाऊंगा, अणुभार पे भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आने वाले नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये वीडियो मिल जाएगा आपको, ट्यूसडे या वेडनेसडे वो डे तक अब वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐड करो तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 10, 103 आ गया, कितना आ गया बच्चों, 103 आ गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, 103 आ गया। अणुभार कितना है NaBr का 103, आयतन कितना दिया है, आयतन बताओ, आयतन कितना दिया है बेटा, आयतन दिया है 50 ml। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए 50 ml आप नहीं रख सकते, यहाँ पर लीटर रखो, वो रखोगे, किस में रखोगे, लीटर में। तो यहाँ पर क्या कर दो, अपॉन 1000 कर दो, ये लीटर में चेंज हो गया, 0.10 से 0 कट गया, 2 है ना, तो डेसिमल मान लो यहाँ था तो 2 अंक इधर आ जाएगा, 0.05 लीटर हो जाएगा। अब सूत्र पे बेटा इसको आंसर रख दो, तो M बराबर क्या होता है सूत्र, W/m मल्टीप्लाई भी। तो यहाँ पर W बराबर क्या होगा बेटा, W बराबर होगा 20.6 और बटे स्मॉल m का मतलब कितना होगा बेटा, 103 मल्टीप्लाई 0.05। देखो बच्चों ऐसा है कि हम कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं इसलिए बेटा, क्योंकि टाइम का, वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता है, कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा और हम आपको कैलकुलेशन करना बताएंगे, एक क्लास दे देंगे कैलकुलेशन पे, आप लोगों को सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, दिक्कत देने वाली बात नहीं। आंसर आ रहा है 4 मोल प्रति लीटर, या फिर 4 मोलर, क्या बेटा 4 मोलर, यही आंसर है। बिलियन की मोलरता कैपिटल M बराबर, बिलियन की मोलरता कैपिटल M बराबर क्या आ गया, 4 मोल प्रति लीटर, या इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, 4 मोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, 4 मोलर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई बताओ। चलो
नहीं सर, अगर एक बार फिर समझ लो क्या कह रहा है, 20.6 ग्राम NaBr को 50 ml जल में वो घोला जाता है तो प्राप्त विलयन की मोलरता याद करो। तो पहले हमने क्या लिखा, सूत्र लिखा है कि M बराबर W/M×V होता है, मतलब कि विलय का भार और विलय का अणुभार गुणे आयतन, ये मतलब विलयन की मोलरता। तो बेटा यहाँ NaBr का मतलब स्मॉल w की वैल्यू कितना हो गया, 20.6 ग्राम, और NaBr का अणुभार कितना हो गया, 103 हो गया बेटा। आयतन हमें लीटर में रखना है, याद रहे यहाँ पर आयतन किस में रखा जाएगा बेटा, लीटर में रखा जाएगा। तो लीटर, अगर लीटर में रखा जाएगा तो हमें इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा। लीटर में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा। हमने वैल्यू यहाँ क्या कर दिया, यहाँ देखो, यहाँ मैंने सारी वैल्यू पुटअप कर दिया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता तो 6 की क्लास बहुत जल्दी चलने वाली है, 7th ईयर की मैथ चलने वाली, वहां पर आइए, आप लोग को पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ये समझ में आ गया ना बच्चों, इसको ये इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो बच्चों, अब हम आगे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो क्या करोगे बताओ, दे दो ना यार, कमेंट में आप लोग पूछोगे, ठीक है, डांट नहीं रहे यार। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, दूसरा टाइप क्या है, H2SO4 के 20% भार से प्राप्त विलयन की मोलरता क्या कीजिए, मतलब कह रहा है H2SO4 की 20% विलयन की क्या ज्ञात करना है आपको, मोलरता ज्ञात करना है, विलयन का घनत्व, जबकि क्या कह रहा है, जबकि विलयन का घनत्व कितना दिया गया है, 1.1394 ग्राम पर ml, इतना दिया गया है। अब कह रहा है विलयन की क्या ज्ञात करो बेटा, मोलरता ज्ञात करो। तो फंस गए ना, डरे, डर लगा नहीं, डरो ना भाई, हम हैं, क्यों हम हैं, इसलिए तो हम हैं। तो H2SO4 के 20% भार से प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। याद करो वो दिन जब मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था कि 20% भार से का मतलब क्या होता है, या 20% W/W का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दो चीज एक चीज और दे सकता था, W/W भी दे सकता है। अब देखो, जैसे अगर आपको क्या निकालना है, प्राप्त विलयन की क्या कह रहा है, मोलरता फाइंड करने की बात कर रहा है। मोलरता क्या कह रहा है, मोलरता ज्ञात करिए। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको पता है कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m मल्टीप्लाई v, किसमें बेटा, लीटर में। यही तो होता है ना, बोलो, फार्मूला तो यही होता है ना मोलरता फाइंड करने का। बोलो यार, हाँ है ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस, कमेंट में डालो यस, डाल दिए, बहुत सही। चलिए, तो m इक्वल टू W/M×V, लीटर दिया था ना बच्चों। तो इसमें अब देख रहे हो आप लोग कि यार तो ना तो हमें W दिख रहा है, और भार चलो मिल जाएगा भाई, वो हाइड्रोजन का परमाणु भार, सल्फर का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार, सब लिख के जो ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परमाणु भार मिल जाएगा। यार आयतन भी नहीं दिख रहा है ना तो भार दिख रहा है, ये दोनों चीज के बिना हम मोलरता कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा मोलरता हम लोग फाइंड करेंगे, मोलरता कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे H2SO। अब देखो, हम आपको पता है ना H2SO4 20% भार से का मतलब होता है 100 ग्राम बिलियन में H2SO4 का भार कितना ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। बोलो बताओ, इतने का मतलब आप लोग को पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, भार प्रस्तुतता में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। लेक्चर नंबर 1 देखिए, वहां हमने पढ़ाया है, जहां भी 20% W/W आएगा उसका मतलब यही होता है कि 100 ग्राम बिलियन में H2SO4 का भार कितना होता है, 20 ग्राम। और इसका मतलब बिलियन का भार कितना है, हमारे पास 100 ग्राम है, ये बिलियन का भार। अब आते हैं कि 100 ग्राम बिलियन का वेट तो दिया है लेकिन आयतन नहीं दिया है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या निकाल लें, स्मॉल m H2SO4। अच्छा, स्मॉल m H2SO4 का मतलब हुआ मोलर मास ऑफ H2SO4। क्या हुआ, मोलर मास ऑफ H2SO4, मतलब कि H2SO4 का अणुभार। तो कैसे निकालोगे, 2 × 1 प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 × 1। सल्फर का कितना होता है बेटा, 32 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, तो 4 × 16 होता है। एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 4 × 16 कितना हो जाएगा, 2 + 32 + 16 चौको बेटा 64 होता है। बेटा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 98 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 98 आएगा। तो यार हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको भी फाइंड करना नहीं आता, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो 98 आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं तो 98 आया। अभी आयतन नहीं पता, आयतन निकालो। तो यहां लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन का आयतन बराबर
100 ग्राम बिलियन का आयतन बराबर, आप लोगों को पता है आयतन बराबर क्या होता है, भार बटे घनत्व। सूत्र पता है नहीं, भी बराबर भार बटे W/D। तो यहां लगाओ भार बटे घनत्व। तो बेटा भार कितना दिया गया है, अरे बिलियन का भार कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है, और घनत्व कितना दिया गया है, 1.1394 ग्राम पर ml। तो देखो बेटा ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 100 अमान 1.1394 ml बचेगा। कितना बचेगा, ml बचेगा। ठीक है, अब इसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। जो ये आयतन आया है, ये आयतन भी बराबर, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बोलो जल्दी, 1000 से क्या कर देंगे बेटा, हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। और बेटा हम कैलकुलेटर से वैल्यू आप लोग को बता दे रहे हैं कि बेटा कैलकुलेटर से वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अब हम आप लोग को ये बता दे रहे हैं, कैलकुलेटर से बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड क्या करेंगे, 1.1394 और बेटा इतने को डिवाइड करने पर आया है 87.76 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे बेटा हम लोग 1000, तो हमारी वैल्यू आएगी बेटा 0.087 लीटर। अब देखो बेटा इस तरफ आप लोग देख लो, आप लोग को आयतन निकालना आ गया। ये देखो बेटा ये फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन अगर आ गया ना बच्चों, इस तरह क्वेश्चन अगर आ गया तो उसे सॉल्व कैसे किया जाता है ये मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीखो। ठीक, जो बच्चे डिसलाइक करते हैं, अनलाइक करते हैं, करो, सारे करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताओ कमी क्या रह गई, कि क्या पसंद नहीं आई ये बताओ। और अगर जो फालतू वाले लोग होते हैं ना, कुछ कुछ बेटा फालतू लोग आते हैं, उनको कुछ काम तो है नहीं, ठीक है, वो यूट्यूब पे आएंगे, ठीक है, वो छैया छैया देखने, और कहीं ये मिल गया तो उसको ऑनलाइन करके चले जाएंगे। तो उनसे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करो, चैनल आपका है, मैं सुधारूंगा इसे। ठीक है, तो आयतन में पता हो गया, जब आयतन पता हो गया तो अब हम निकालेंगे मोलरता। m बराबर मोलरता W बाई, देखो ये 20 ग्राम आ गया, यहाँ पर 98 मल्टीप्लाई v का मान कितना दिया गया 0.087। इसको सॉल्व कर लो बेटा। हम फिर से थोड़ा सा सॉरी बेटा वो लेना पड़ रहा है यूज, क्योंकि बेटा हमारे पास अभी हम टाइम ड्यूरेशन इतना ज्यादा नहीं कर सकते अपने वीडियो का, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। अभी बहुत न्यू चैनल है, तो न्यू चैनल होने की वजह से बेटा थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे भी हम लोग का भी चैनल सभी चैनलों की तरह पुराना हुआ तो हम लोग अच्छे से करेंगे। तो आंसर आ रहा है 2.3434 मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलरता कितनी आ गई 2.34 मोल प्रति लीटर आ गई। क्या आ गई 3.24 मोल। चलिए बेटा इधर दिख रहा है नहीं दे रहा है, चलिए हल्का सा कर दीजिए, हाँ दिख रहा है बेटा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा कुछ करना नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा तो पहले आप लोग आयतन निकाल लीजिएगा। तो वो आयतन निकालने का तरीका ये दिया गया है। यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा आप लोग, आयतन निकाल लीजिएगा, आयतन निकाल के सारी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब इसको आप लोग हम इसको बेटा इरेज करने जा रहे हैं आप लोग के। अब आपकी क्लास ओवर होने जा रही है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलर बिलियन के बारे में, मोलर बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोललता के बारे में। कल हम लोग इतने 3 टॉपिक में हमारा वीडियो होगा बेटा। कल की क्लास हम लोग इतना पढ़ेंगे। चलिए बेटा आते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लास को ओवर करना है हमको। चलिए बच्चों, तो ये आपको क्लास पता हो गई होगी कल की क्लास में हमें क्या क्या मिलेगा बच्चों। और आपको कोई दिक्कत होगा क्लास में या कुछ समझने में दिक्कत होगा तो हमको जरूर बताइएगा। और आप लोग को एक खुशखबरी देने वाले हैं कि एक मेरा थोड़ा सा लाइफ के ऊपर एक चैनल बनाया है, उस चैनल का नाम है गोल्डन लाइफ। अभी तो वो उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, बहुत जल्दी उस पर भी हम क्लास देने वाले हैं लाइफ के बारे में। कि यार पढ़ते तो सब है, लेकिन उस पढ़ाई का यूज कैसे करना है।
लाइफ में करना क्या है, आप हमसे बातें करोगे, करना क्या है, क्या करें हम आगे चल के अपने फैशंस के, अपने फैशन के बारे में, या अपना पैशन क्या है, करना क्या चाहते हो, ड्रीम क्या है तुम्हारा, उस सारे पर हम लोग बातें करेंगे। और बहुत सारे कैरियर के बारे में बताएंगे आप लोग कि इंटर के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, इस सारे के बारे में बताएंगे। तो आपका एक प्यारा सा चैनल, बस अभी तो उस पर आप सर्च करेंगे पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो गोल्डन लाइफ आपका बहुत जल्दी आपका प्लेटफॉर्म एक और आ रहा है, एक आपका एक न्यू चैनल आ रहा है, और उसके वेलकम के लिए तैयार रहेगा। जिस तरह आप एजुकेशनल क्लासेस विद शिवम सर को प्यार दे रहे हो, उसी तरह मैं गोल्डन लाइफ पे भी प्यार चाहता हूँ। इसलिए बेटा आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए ठीक है, आप लोग अब इस क्लास के लिए बहुत जल्दी तैयार रहिएगा। कल आपको ये क्लास दे दिया